नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 40 नंबर के श्लोक को पढ़ा था। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग का जो आरंभ करता है, उसके आरंभ का कभी भी उसका नाश नहीं होता है। मतलब उस निष्काम कर्म योग के आरंभ का कभी भी नाश नहीं होता है। एक बार यदि एक कर्म योग आरंभ हो जाए तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग का कभी भी विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता है, और इसका थोड़ा सा भी साधन यदि किसी ने कर लिया तो वो जन्म मरण रूपी जो महान भय है उससे रक्षा करने वाला है। इस प्रकार हमने इसमें पिछला श्लोक पढ़ा था। अब 41 नंबर का श्लोक यहाँ प्रसंग प्राप्त है, उसको हम यहाँ से पाठ करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। क्या कहते हैं देखिएगा कि हे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया है कि हे कुरुनंदन अर्थात हे कुरु वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। एह का मतलब क्या है कि इस निष्काम कर्म योग में, कर्म योग की ही बात चल रही तो कहते हैं इस कर्म योग में, हे कुरुनंदन हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका का मतलब क्या होता है? निश्चयात्मिका। व्यवसायत्मिका कहा जाए या निश्चयात्मिका कहा जाए कि इस कर्म योग में जिसकी बुद्धि, बुद्धि शब्द भी प्रयोग किया, बुद्धि व्यवसाय एका व्यवसायत्मिका, एका व्यवसायत्मिका अर्थात एकमात्र व्यवसायत्मक होती है। कहने का तात्पर्य है कि यह कर्मयोग, यह अर्थात इस कर्मयोग में बुद्धि अर्थात बुद्धि एका व्यवसायत्मका, एकमात्र व्यवसायत्मक होती है। व्यवसायत्मक का मतलब यहाँ पर ये है कि निश्चयात्मक प्रयोग करते हैं अपन, व्यवसायत्मक की जगह पर निश्चयात्मक भी प्रयोग करते हैं। और व्यवसायत्मक का मतलब कि एकमात्र पदार्थ में स्थिर जो बुद्धि रहती है उसको कहते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि। जैसे निष्काम कर्म योग है तो साधक इस निष्काम कर्म योग के द्वारा समता बुद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उस सम बुद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए अपनी बुद्धि को किस लक्ष्य में लगाने की आवश्यकता है? तो कहते हैं कि एक परमात्म रूप लक्ष्य में उसकी बुद्धि लगेगी, तब उसको सम बुद्धि की प्राप्ति होने वाली है। तो यहाँ पर जो व्यवसायत्मक का शब्द प्रयोग हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि निष्काम कर्म योग में लगा हुआ जो जीव है केवल वह एकमात्र परमात्मा में ही अपनी बुद्धि को लगाता है, केवल परमात्मा मात्र में अपनी बुद्धि को लगाता है। इसलिए यहाँ पर व्यवसायत्मक बुद्धि उसकी कही गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हे कुरुनंदन हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में बुद्धि जो होती है वो एका व्यवसायत्मका, एकमात्र व्यवसायत्मक होती है, निश्चयात्मक होती है। और जो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम है अर्थात अव्यवसायी किसे कहा है? कि जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, एकमात्र विषय में लगी हुई बुद्धि नहीं है, उसको कहा है अव्यवसायी। और जो अव्यवसायी जीव होते हैं, अव्यवसायी जीव को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, अव्यवसायी के लिए प्रयुक्त किया जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं उनकी, या अस्थिर चित्त वाले जो अज्ञानी सकाम मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धियाँ अर्थात उनकी बुद्धियाँ जो होती हैं वो बहुशाखा अनंतः च, उनकी बुद्धियाँ जो होती हैं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। जो अव्यवसायी जीव होते हैं जिनकी परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती है, ऐसे अव्यवसायी जीव जो होते हैं, जो मनुष्य हैं आदि, जो मनुष्य आदि हैं, इन सब की बुद्धि कैसी होती है? तो अनंतः बहुशाखा, कि अनंत और बहुत शाखा वाली हैं। अनंत और बहुत शाखा वाली का तात्पर्य क्या है? कि वो एक विकल्प तो एक लेंगे लेकिन एक विकल्प में ही उनको अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है तो वो धन कमाने के लिए अनेक विकल्प सोचता है कि मैं व्यापार से धन कमा सकता हूँ, मैं नौकरी करके धन कमा सकता हूँ, मैं या चोरी करके, डाका डाल के, या फिर धोखा दे करके, आदि आदि अनेक विचार कर सकता है।
तो एक व्यक्ति को एक लक्ष्य के लिए अनेक बुद्धियां रखनी पड़ती हैं। तो जो अव्यवसायी जीव होते हैं, सकाम अर्थात इच्छा सहित, कि जिनके कोई न कोई इच्छा विद्यमान रहती है, राग देश विद्यमान रहता है, उन मनुष्यों की बुद्धियां जो हैं वो बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो क्या भाव क्या है कि हे कुरुवर्षी अर्जुन, इस कर्म योग में तो केवल एकमात्र निश्चयात्मक बुद्धि ही होती है, किंतु जो अस्थिर चित्त वाले अज्ञानी सकाम मनुष्य हैं उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली तथा अनंत होती हैं, ऐसा यहाँ इसका भाव है। विशेष शब्दों को देखते हैं। बुद्धि शब्द है, बुद्ध धातु से अक्तिन प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में बुद्धि शब्द बनता है। कुरु नंदन शब्द है, कुरु उपपद पूर्वक नंद धातु से लुट प्रत्यय करने पर कुरु नंदन शब्द बना है। बुद्धि रेके है शब्द है एक, बुद्धि धन एका धन एह, यहाँ पर बुद्धि धन एका में विसर्ग संधि होगी और यहाँ पर विसर्ग को रकार हुआ है और फिर एका धन एह में गुण संधि का प्रयोग करके ये बुद्धि रेके है शब्द बना है। हियंताश्च शब्द है, यहाँ भी 3 पद निकलेंगे। ही धन अंतः धन च, यहाँ ही धन अंतः में ऋण संधि का प्रयोग है और अनंतः धन च में यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग है। बहुशाखा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुशाखा में बहव्यः शाखः यासाम तः, अर्थात बहुत शाखाएं हैं जिसकी वह। इसके बाद कुरु नंदनः शब्द है, कुरुः नंदनः इति कुरु नंदनः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुरु वंश का नंदन जो है वो कुरु नंदन है। अनंतः शब्द है, न अंतः यासाम तः अनंतः, बहुब्रीहि समास का यहाँ भी प्रयोग है। तो अंत नहीं है जिसका, वह अनंत यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ कुछ व्याकरणिक शब्द थे और अनुष्टुप शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इस प्रकार हमने अभी 41 नंबर के श्लोक को पढ़ा। अब आगे 42 नंबर के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।